हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम। आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स करने पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस समय कौन सा कोर्स बेस्ड है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम। तो आपके मन में जो भी डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कोर्स क्या है, फीस कितनी लगती है दोनों कोर्सेज़ की, और इस समय डिमांड कौन से कोर्स की ज़्यादा है, और आपको समय को देखते हुए कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी होती है आपको साइंस स्ट्रीम में पास होना चाहिए, प्लस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम आपका 12th में होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में अगर आप जीएनएम की बात करें, यानी डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो इसके लिए आपको चाहे आप पीसीबी हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो आपके पास 12th में, या पीसीएम हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है। तो बीएससी नर्सिंग का आपका 4 साल का कोर्स होता है, और वहीं अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम का आपका केवल 3 साल का डिप्लोमा होता है। बीएससी नर्सिंग एक डिग्री है, वहीं जीएनएम एक डिप्लोमा है। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी लगती है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली फ़ीस लगती है 32,000-36,000 रुपये। वहीं आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज जीएनएम मिल जाता है तो आपकी फ़ीस लगभग 10,000 रुपये कम हो जाती है। यही आपकी फ़ीस 20,000-22,000 रुपये आसानी से लगती है। अगर आपका प्राइवेट आप कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग तो इसकी फ़ीस आसानी से आपको 80 से 90,000 रुपये पर ईयर देनी पड़ती है। वहीं आप अगर प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करते हैं तो भी इसकी फ़ीस लगभग 60 से 70,000 रुपये आपको प्राइवेट कॉलेज में देनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि डिमांड किसकी है सबसे ज़्यादा, बीएससी नर्सिंग की है या जीएनएम की है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, और जो वैकेंसीज़ निकलती हैं तो उसमें ऑब्लिक में दिया गया होता है कि बीएससी नर्सिंग ऑब्लिक जीएनएम डिप्लोमा। तो आपको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों कोर्स अगर डिमांड की दृष्टि से देखें कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो जहां पर बीएससी नर्सिंग के जॉब निकलते हैं वहां पर ऑब्लिक में जीएनएम ज़रूर दिया होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बीएससी नर्सिंग इस प्रकार के जॉब निकलें और उसमें बीएससी नर्सिंग के ऑब्लिक में अथवा में जीएनएम ना दिया गया हो। यहाँ तक कि नर्सिंग ऑफिसर के जो पद निकलते हैं उसमें भी बीएससी नर्सिंग के ऑब्लिक में जीएनएम डिप्लोमा धारकों का विवरण होता है कि आपके पास बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए या आपके पास जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए, जो नर्सिंग ऑफिसर के पद निकलते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पर जीएनएम के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ये होती है कि इसमें जहाँ बीएससी नर्सिंग में केवल बायो वाले स्टूडेंट, जिन लोगों ने पीसीबी स्ट्रीम है बायो में 12th में, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम में पीसीबी हो या पीसीएम हो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं कि इस समय आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप 12th पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम है आपके पास, और आप अगर एक डिग्री अचीव करना चाहते हैं तो आपको मेरे हिसाब से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहिए। अगर आपके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, पीसीबी स्ट्रीम से अगर आप हैं और आप डिग्री कोर्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम कम है और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम है यानी पीसीएम स्ट्रीम है, या आपके पास पीसीबी स्ट्रीम है और आपके पास टाइम कम है, आप 4 साल नहीं देना चाहते हैं किसी कोर्स को, लेकिन 4 साल वाले कोर्स के बराबर में बैठना चाहते हैं, बराबर में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, तो आप वो
जीएनएम कोर्स कर लेना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट में ये डाउट बना रहता है कि बीएससी नर्सिंग करना अच्छा है, जीएनएम करना अच्छा नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जो भी फॉर्म निकलते हैं, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें ऑब्लिक में दिया रहता है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि केवल बीएससी नर्सिंग वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये मन से भ्रम हटा दीजिए। अगर आपको डिग्री कोर्स करना है और आप 4 साल देना चाहते हैं, मतलब आपका बैचलर डिग्री भी हो जाए, तो आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहिए पीसीबी स्ट्रीम से अगर आप हैं 12th। और आप अगर चाहते हैं कि हमें 3 साल ही देना है, 1 साल बर्बाद नहीं करना है और डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपको 12th के बाद जीएनएम कर लेना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस अभी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।